हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू फूड सोर्स। तो मैं हूँ ओजस। और मैं हूं सोमेश और आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे मैचेस के बारे में। मतलब जो कल बहुत सारे मैचेस हुए, प्रीमियर लीग में 4-5 मैचेस हुए, ला लीगा में मैच हुए हैं और बुंडेसलीगा के एक बड़े मैच के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो पहले हम किससे स्टार्ट करें ओजस? पहले वी शुड स्टार्ट विद आई थिंक रियल मैड्रिड के मैच से शुरू करते हैं। रियल मैड्रिड 3-1 जीती है। एम्बापे का एक गोल, प्योर डोमिनेशन, कुछ विनीशियस भी। का 2 गोल आए हैं। विनीशियस का एक पेनल्टी कल विनीशियस ने लिया और स्कोर भी किया उन्होंने। तो कैसा विनीश था मैच? मतलब ओजस। मैंने पूरा मैच देखा, तो जहाँ तक मैड्रिड के मैच की बात है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। फर्स्ट हाफ में काफ़ी चांसेस क्रिएट हुई थी, 2-3 गोल पड़ सकते थे, पर क्लिनिकल ज़्यादा थे नहीं कोई भी प्लेयर, तो इसलिए फर्स्ट हाफ एंड होता था 0-0 पे। अगर पता है, फर्स्ट हाफ में एक चांस बनी थी जहाँ पे 1v1 में वो विलारियल के स्ट्राइकर ने चांस मिस कर दी, क्योंकि कोर्तुआ का एक बहुत अच्छा सेव आया था। पर उसके अलावा मैड्रिड ने पूरा गेम में पूरा फर्स्ट हाफ एकदम अच्छे से डोमिनेट किया, बहुत अच्छे तरीके से बॉल चलाई और काफ़ी डिसाइसिव लग रहे थे, बॉल पे बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे। तो मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से फाइनल साइड में बॉल पहुंचा रहे थे। देयर वाजंट मच जो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे फर्स्ट हाफ के मैड्रिड में, इससे अच्छा ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करोगे फर्स्ट हाफ मैड्रिड से। प्लस कल विनीशियस स्टार्ट किए और कल मास्टान्टोनो स्टार्ट किए थे विद एम्बाप्पे ऑन द स्ट्राइकर। और एक अच्छी गेम ये बोलना चाहूँगा। सेकंड हाफ में आए, सेकंड हाफ में पहले मैड्रिड ने गोल मारा, मैड्रिड गोल मार के विनीशियस के उससे मतलब विनीशियस वही पेस और एक्सप्लोसिवनेस, थोड़े मतलब काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रन मारते हैं, बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली के अंदर रन मारा, वहाँ से गोल स्कोर होता है। फिर विलारियल इक्वलाइज करती है 1-1 पे। उसके बाद फिर एक और गोल पड़ता है, एम्बाप्पे ने फिर गोल मारा, विनीशियस की बॉल थी, एम्बाप्पे ने। विनीशियस का बहुत अच्छा गेम था। विनीशियस मतलब जो मैं थोड़े दिन पहले कुछ मतलब और इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, मतलब कुछ कुछ जगह पे ऐसे थे वो तो है, पर पुराना विनीशियस देखो जैसे। द थिंग विद विनीशियस जो मुझे काफ़ी पसंद आ रही है रिसेंटली इज दैट अब रोना बंद हो गया, काम पे बहुत फोकस हो गया, ट्रैक बैक करते हैं, बहुत अच्छा वर्क रेट है, बहुत अच्छी प्रेसिंग है, हर चीज़ जो करते हैं एकदम मेंटालिटी बेस्ड लगती है, लगता नहीं बिल्कुल भी कहीं भी डिस्ट्रैक्टेड है या कहीं भी ऐसे अनमोटिवेटेड है। हर हर जगह जाते हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। एंड इट एक्चुअली फील्स वेरी नाइस कि मतलब वो बंदा एक्चुअली गेम पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, अपने रोने गाने और मतलब वही डिस्ट्रैक्टेड फील होने जगह ये सब जब ध्यान दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा देख के। और बहुत अच्छी गेम। फिर वही बोला, एम्बाप्पे का गोल आया, फिर विनीशियस पे आखिरी में फाउल होता है। मोरिन्यो ऑलरेडी रेड कार्ड पे, जिनको रेड कार्ड बस वो येलो कार्ड पे, जिनको रेड कार्ड मिला वो ऑलरेडी येलो कार्ड पे थे, उनको रेड कार्ड मिलने का अब लोग बोल रहे हैं कि वो जो फाउल था दैट वाज वेरी हार्श टू बी गिवन एज द सेकंड येलो। मैं ही मानता हूँ, बट द थिंग इज मोरिन्यो ने उसके पहले 3-4 लगातार बहुत फाउल किए, बहुत वार्निंग्स मिली हैं। विनीशियस पे बहुत फाउल्स किए, बहुत निक्स फिक्स किए, जिस चक्कर में बहुत मतलब मैड्रिड को फाउल्स मिले थे और काफ़ी वार्निंग्स मिली मोरिन्यो को। पर आखिरी में आके जब वो एक टेक्निकल फाउल किया काउंटर पे पेनल्टी बॉक्स के अंदर, तो आई थिंक डिजर्वेड रेड कार्ड है बिल्कुल। और मैं ज़्यादा उस चीज़ को कोई फाइट नहीं करूँगा। अलग बात है, एक वीआर सिस्टम जो ललीगा का है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि मतलब आपका अलाउ नहीं करता सेकंड येलो के बाद, मतलब फर्स्ट येलो के बाद सेकंड येलो पे वीआर चेक होने के लिए। वो एक प्रॉब्लम है चीज़ में। बट आई थिंक कल की गेम में मैं कोई फाउल की बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर वो रेड कार्ड ना मिला होता तब भी मैड्रिड डिजर्व करती है वाली विन, ये बात सच है। और बाकी आर्डा गुलर की एक बहुत मैसिव गेम वापस से, चुआमिनी अच्छा खेलते आ ही रहे हैं। मैंने विनीशियस की एक छोटी सी टैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। विनीशियस की जो मैं एक चीज़ नोटिस किया कल, विनीशियस वो एकदम प्रेस करने आते हैं एकदम डीप डाउन कारेरास के साथ, जो राइट विंगर होता है दूसरी टीम का, दैट इज एक्चुअली डबल डाउन बाय विनीशियस और कारेरास मिलकर। तो एक काफ़ी अच्छी ये ट्वीक किया है वो शाबी अलonso ने एक मेंटालिटी स्विच किया विनीशियस के अंदर, विच एक्चुअली मेक्स द टीम वेरी मच बेटर ऑल टुगेदर। और विनीशियस तो मतलब जैसे पुराने विनीशियस खेलते थे वही एकदम एकदम मतलब मोटिवेटेड, और एकदम वैसे जब मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ, उस माइंडसेट से खेलने वाले विनीशियस में वापस मिल गए हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर मैड्रिड, फॉर विनीशियस हिमसेल्फ। अब विनीशियस को क्या समझ आ गया कि एम्बाप्पे इज द मेन मैन, उनको अब मेन मैन बनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रोना गाना कम करना पड़ेगा, येलो कार्ड और रेड कार्ड्स कम देने पड़ेंगे, और गेम पे ज़्यादा फोकस रखना है, मोटिवेटेड रखना है अपने आप को। तो वो जब से वो चीज़ समझे तब से ही हैज़ बीन वेरी वेल एंड मतलब बहुत अच्छी तरीके से काम चल रहा है। तो कल और मैचेस भी हुए थे। ला लीगा में एक बड़ा मैच था, एटलेटिक बिल्बाओ वर्सेस मयोर्का। एटलेटिक बिल्बाओ 2-1 जीती है। मयोर्का को एक रेड कार्ड भी मिला था, बट वो रेड कार्ड लास्ट में था। और इन्याकी विलियम्स कल पेनल्टी मारे 9 मिनट में, फिर 82 मिनट में एक और गोल आ गया और मयोर्का का 77 मिनट में आया था। वो जो रेड कार्ड था 90+ तो वो खत्म होने वाला था। एटलेटिक बिल्बाओ के स्टेडियम में मैच था, तो आई थिंक उनके लिए भी एक अच्छे विन, और पॉइंट्स टेबल ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है एटलेटिक क्लब के विन के साथ। और विलेरियल भी अच्छे फॉर्म में थे। विलेरियल कल मतलब मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड विलेरियल से हूँ, क्योंकि थर्ड पोजीशन में बैठे हो आप, आपने अपनी अभी तक पूरा सीजन बहुत अच्छा खेला है, पर सबसे बड़े मैच में अगर आप थोड़ा सा मतलब
लगा कि आप उस माइंडसेट से नहीं आए हो, विच कॉज देम द लॉस, जितना मेरे को लगा। और फिर अगर और मैचेस के बारे में बात करें, ओसासुना 2-1 जीती कल गेटाफे से। ओवेडो लेवांटे का मैच, लेवांटे 2-0 जीतती है। जिरोना और वेलेंसिया का मैच था, जिरोना 2-1 जीती बाय टेकिंग रेड कार्ड। जिरोना ऑलमोस्ट हर मैच में रेड कार्ड ही ले रही है, मतलब ऐसे देखो। हार भी हर मैच ही रहे, वो कल का मैच निकाल दिया गया था किस तरीके से, तो जिरोना 2-1 जीती। और अब पॉइंट्स टेबल में कुछ अब ऐसा है कि आज रात को सेविया का मैच है, आज रात को नहीं शाम को ही है सेविया का मैच बार्सिलोना का अगेंस्ट 7:45 को सेविया के स्टेडियम में, तो थोड़ा बार्सिलोना को मुश्किल हो सकती है। बट द थिंग इज, अगर बार्सा जीतती है, टाई भी करती है, देन टाई करने पे होगा, नहीं टाई करने में होगा, जीतने ही पड़ेगा टू बी ऑन द फर्स्ट प्लेस ला लीगा के टेबल पे, क्योंकि करंटली मैड्रिड फर्स्ट है, मैड्रिड ने विन ले लिया और अब बार्सा प्रेशर है थोड़ा सा कि फर्स्ट आना आपको इंटरनेशनल ब्रेक से पहले, इसका इंटरनेशनल ब्रेक का चलेगा 1-2 हफ्ता अच्छे से। लमीन यमाल इंजर्ड भी है, वापस से प्यूबिक इंजरी, 3-4 हफ्ते तक बाहर रहने वाले हैं। फिर अब एक इंजरी से लेकर आई थिंक दूसरी इंजरी भी बढ़ते हैं, बायर्न म्यूनिख वर्सेस फ्रैंकफर्ट की बात। बायर्न म्यूनिख वर्सेस फ्रैंकफर्ट, इसमें इंजरी क्या थी? इंजरी हैरी केन की हुई है। हाँ, हैरी केन की हुई है, बट पहली बायर्न म्यूनिख वर्सेस फ्रैंकफर्ट, उससे पहले एक रिकॉर्ड बना दिया बायर्न म्यूनिख ने 10 कॉम्पिटिटिव गेम्स, और पहली ऐसी टीम जिसने 10 कॉम्पिटिटिव 41 गोल्स मार दिए और 41 गोल्स मारा, और पहली टीम की जो 10 के 10 गेम जीती है। तो सारी चैंपियंस लीग हो गया, अब वो बुंडेसलीगा में तो जीत ही रही है। तो कल मैच ऐसे स्टार्ट होता है, तो जैसा हमने बोला था कि मतलब वीडियो में कि सर्ज गनैब्री को इस साल परफॉर्म करना पड़ेगा, और उन्होंने किया भी। तो पहली 18 सेकंड में लुइस डियाज का एक अच्छा गोल आया था। तो मतलब होता है कि बीच में डिफ्लेक्शन आती है पेनल्टी बॉक्स के एकदम एज पे, गनैब्री को बॉल मिली, क्रॉस किया, और लुइस डियाज ने बहुत अच्छी तरीके से फार पोस्ट पे स्लाइड करके फिनिश कर दिया। सो आई थिंक 15 सेकंड में गोल आ गया था, तो पहले मिनट में लुइस डियाज का गोल आ गया। उसके बाद हैरी केन पहले वो बात करते हैं कि फ्रैंकफर्ट का गोल पड़ा था, दैट वाज डिसअलाउड ड्यू टू वो हैंडबॉल हो गई थी विंग पे हैंडबॉल क्या हुई, मतलब वो बॉल कंट्रोल कर रहे थे, राइट पैर से कंट्रोल की, लेफ्ट हैंड पे डिफेक्ट होती है, गिवन एज अ येलो कार्ड, गिवन एज अ हैंडबॉल, और बहुत अच्छी फिनिश किया था आउट ऑफ द बॉक्स एकदम टॉप राइट कॉर्नर में, बट इट वाज डिसअलाउड। फिर हैरी केन की फिनिश आती है, बहुत प्यारी बैंगर फिनिश, मतलब अभी तक के जितने हैरी केन ने बहुत सारे गोल्स मार दिए, बट आई थिंक दिस वाज द बेस्ट, क्योंकि उनके जो मोस्टली गोल्स थे, एक पेनल्टी बहुत थे और कुछ टैप-इन्स भी थे, और बट ये वाला गोल बहुत अच्छा था, आउट ऑफ द बॉक्स ऑलमोस्ट था, और फिर एक अच्छी फिनिश थी फार कॉर्नर पे भी, बॉल स्वर्व की अंदर जाके, और बड़ी प्यारी लग रही है। एक एंगल वहाँ पे है, अगर आप राइट साइड से देखोगे उसको गोल को, तो ऐसे अंदर स्वर्व कर जा रही है बॉल, लो ड्रिवन शॉट था बहुत प्यारा, एंड बॉटम लेफ्ट कॉर्नर जाती है, और हैरी केन अगेन विद द स्कोरिंग वो चल रही है, वो आदत बन गई उस बंदे की, ही हैज बीन स्कोरिंग अ लॉट, और करंटली 21 G&A इन 8 गेम्स, विच जस्ट सेज इट ऑल कि मतलब जितना आप फ्लोरियन वर्ड से एक्सपेक्ट करते हो कि वो इस सीजन करें 20 G&A, वो ऑलरेडी 7 गेम में खत्म कर दिया था उस बंदे ने, तो दैट इज, बट बुंडेसलीगा भी है, और हाँ वैसी भी बात भी है। और फिर उसके बाद थर्ड गोल पे आ गए, लुइस डियाज नहीं मारा थर्ड गोल, क्या था, तो थर्ड गोल में मेरे को लुइस डियाज का अच्छा फिनिश था, देखो मतलब नियर कॉर्नर पे अच्छा फिनिश, ऊपर वाला टॉप फिनिश था, बट आई थिंक मेरे को जो उस रन पे जो हुआ था, मेरे को ज़्यादा पसंद आता ओलीजे के बारे में। ओलीजे ने जो अपने साथ एक अच्छा रन बनाया और 2 बंदे खींच लिए थे, तो मतलब एक लेन मिल गया था लुइस डियाज को दौड़ने के लिए, और उन्हीं को पास मिला, और उन्होंने अच्छी फिनिश की, स्ट्रॉन्ग फिनिश थी, पावरफुल फिनिश थी, अपने स्ट्रॉन्ग फुट से ही फिनिश किया। तो आई थिंक दैट 3-0 जीती है कल, और हम बायर्न वर्सेस फ्रैंकफर्ट अच्छा गेम था, क्योंकि टॉप दोनों टीम अच्छा खेल रही थी पिछले साल, इस साल भी अच्छा, पिछले साल उनका एक मस्त मैच हुआ था, कुछ 6 गोल्स पड़े थे, 3-3 ड्रॉ हुआ था, तो इस साल 3-0 जीती है बायर्न, और बहुत अच्छा डोमिनेशन थी इस गेम में, मतलब आप बायर्न फ्रैंकफर्ट के कुछ चांसेस बने थे, लार्सन की अच्छी गेम थी, बट आई थिंक और बेटर कर सकते हैं, बट बायर्न तब भी बहुत स्ट्रांग है बुंडेसलीगा के, अगर देखो तो तब भी। बस इंजरीज के इस चीज़ का कि अगर हैरी केन को इंजरी होती है तो जस्ट होप, क्योंकि इंजरी हुई है नी और लोअर लेग में इंजरी हुई है, और वो हुआ था कि ऑफसाइड था जब वो ही वाज टेकिंग अ रन, ऑफसाइड हुए, गोलकीपर का हाथ लगा वहाँ पे एंड ही फेल, और उसके बाद 1-2 रोल मार के गिरे, और फिर उनको उसी टाइम पे सब्स्टिट्यूट आउट कर दिया गया था। तो वी जस्ट होप कि अब इंजरी स्केयर ना हो, क्योंकि वैसे भी मूसियाला का काफ़ी काम हैरी केन कर रहे हैं, जो भी पूरा प्ले मेकिंग वाला काम है सारा हैरी केन कर रहे हैं, नॉट ड्रिबल्स, सारा नहीं, मतलब मोस्टली काफ़ी काम वही कर रहे हैं, एक ओलीसे, और उनका मतलब काफ़ी सारा काम चल रहा है। 10 साल के नाम बहुत अच्छा किया, लुइस डियाज तो चलो जो लोग सोच रहे थे कि लिवरपूल ने बहुत अच्छी साइनिंग की है कि 80 मिलियन में कर दिया, आई थिंक ये बायर्न की अच्छी ज़्यादा बेटर हो गई है अब तो, क्योंकि एक लेफ्ट विंगर चाहिए था, और सही टाइम पे लुइस डियाज आए एंड ही इज शाइनिंग नाउ, परफॉर्म भी कर रहे हैं। और बाकी ओलीसे वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स राइट नाउ, अगर ओलीसे यही कुछ ला लीगा प्रीमियर लीग में कर लेते, लमीन वाली रिस्पेक्ट मिल जाती उनको, बट वो हो नहीं रहा है। और
यही है। बाकी बायर्न हैज़ बीन डोमिनेटिंग, टॉप ऑफ द टेबल बड़े आराम से बैठे हैं। ये हमने आई थिंक प्रीव्यू में बोल दिया था, मैं प्रीव्यू में बोल रहा हूँ, जब प्रेडिक्शन की थी वो बुंडेसलीगा की, तभी बोल दिया था हम लोगों ने कि बायर्न आराम से जीत जाएगी वाला, क्योंकि लग रहा था मतलब आफ्टर मुसियाला इंजरी लगा कि शायद कुछ हो सकता है, पर वो काफ़ी अच्छे से कंपनसेट कराया विंसेंट कंपनी ने, और एक काफ़ी अच्छी डोमिनेटिंग विन बाय बायर्न म्यूनिख। अब इसके बाद प्रीमियर लीग के बारे में बात करते हैं। अब बात करनी है, पहले हम लिवरपूल चेल्सी की बात करते हैं। हाँ, पहले मतलब बता देते हैं बॉर्नमथ वर्सेस फुलहम के मैच से दोनों ही अच्छे, बॉर्नमथ बहुत अच्छे फॉर्म में है। सेमेन्यो का गेम खेलता है। सेमेन्यो हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रिसेंटली इन प्रीमियर लीग। मतलब अगर आपको देखना है कि कोई मिड टेबल टीम का कोई अगर अच्छा प्लेयर देखना है, सेमेन्यो देखो। सेमेन्यो हैज बीन वेरी एक्सप्लोसिव, बंदा बहुत अच्छा आउटपुट निकाल रहा है, बहुत अच्छी, बहुत पेस है और बहुत अच्छा आउटपुट है एक्चुअली। वो है बात है कि मतलब आप जैसे जब आप अच्छा खेलते हो तो आपको एक निकाल के G&A भी देना होता है, गोल कंट्रीब्यूशन देना होता है। ही इज गिविंग दैट, ही हैज बीन वेरी गुड। और बॉर्नमथ कल का मैच जीती अपने होम पे 3-1 से फुलहम के अगेंस्ट। एक और मैच था कल, लीड्स वर्सेस टॉटनम। लीड्स पहले टॉटनम गोल मारती है, मैथ्यूस टेल मारते हैं 23rd मिनट में, फिर लीड्स ने 34 मिनट में ओकाफर ने गोल मारी थी। लीड्स के होम पे था। लीड्स का मैच देखो तो लीड्स बहुत अच्छा, मतलब उनके पास ज़्यादा शॉट्स है, ज़्यादा पोजीशन है, बट शॉट्स क्या होता है जो पहले के जो 55 मिनट तक उतने शॉट्स नहीं आए। जैसे ही सेकंड गोल आया उनका टॉटनम का, मोहम्मद कुडूस बहुत अच्छी साइनिंग आई थिंक स्पर्स के लिए, और स्पर्स के लिए, क्योंकि एक तो प्रेसिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं और थॉमस फ्रैंक के अंदर बहुत अच्छा खेलते हैं मोहम्मद कुडूस। तो आई थिंक उन्होंने सेकंड गोल मारा 57 मिनट के बाद। उसके बाद जैसे 70th मिनट के बाद जब से लीड ज़्यादा कंट्रोल करने लग गई थी बॉल, तो उसके बाद उन्होंने शॉट किए। विकारियो के 2 अच्छे सेव्स आए थे 90th मिनट के आसपास। विकारियो के बहुत अच्छे सेव्स आए थे, विकारियो का अच्छा गेम था। और लीड्स अपने होम पे हारी है और टॉटनम अच्छा खेले, 3rd ऑन द पॉइंट्स टेबल पे, और टॉटनम 2-1 कल जीती। फिर आर्सेनल जीती है कल वेस्ट हैम से, और आर्सेनल कल साका ने पेनल्टी मारी थी। साका ने एक रिकॉर्ड मैच कर दिया है विद थियरी ऑनरी कि अपनी 200th अपीयरेंस फॉर आर्सेनल में दे आर द ओनली 2 प्लेयर्स, साका एंड थियरी आर द ओनली 2 प्लेयर्स टू स्कोर ऑन देयर 200th अपीयरेंस फॉर आर्सेनल। तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और फिर कल डेक्लन राइस का भी गोल। डेक्लन राइस इसमें बहुत अंडररेटेड तो नहीं, मतलब हर मैच उनका अच्छा ही जा रहा है, अंडर अप्रिशिएटेड, मतलब हर मैच उनका अच्छा जा रहा है। देखो तो आई थिंक उनको मतलब लिवरपूल वाला मैच थोड़ा शेकी था, बट बाकी सारे मैच उनके अच्छे ही जा रहे हैं। एंड पिछला वाला ओलंपियाकोस का उनका मास्टर क्लास दिया था, और ये कल का मैच बहुत अच्छा। कल आर्सेनल पता क्या होता है, दोनों जो लास्ट गेम है दोनों में 2-0 जीती है। दोनों में बहुत ज़्यादा चांसेस बनाई है और ज़्यादा गोल्स आ सकते थे, बट आए नहीं है। तो इस बात पे एक सोचना पड़ेगा। डिफेंसिवली तो बहुत अच्छे हैं, मतलब डिफेंसिवली तो मतलब सलीबा और गाब्रियल मागालेस, सिर्फ उनके अलावा भी मतलब उनके होलन टिम्बर जो हाँ बात नहीं कर रहा उस बंदे की, उनके पास 8 वर्ल्ड क्लास मतलब ऐसे विंग बैक्स और मतलब डिफेंसिव प्लेयर्स। टिम्बर हो गए, लुइस केली हो गए, बेन वाइट हो गए, और फिर मॉस्केरा, हिनकापी, और लेफ्ट बैक में भी था उनके पास नॉर्मार्ड। हाँ, ये सारे के सारे प्लेयर जो भी हैं मतलब दे हैव बीन बहुत ही अलग लेवल के कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा। और मिडफील्ड भी बहुत अच्छी चल रही है, मतलब ओडेगार्ड, मिकेल मेरिनो भी, प्लस जैसा मैंने बोला था प्रेडिक्शंस में, गैब्रियल मार्टिनेली वुड बी बैक इन फॉर्म इस साल। गैब्रियल मार्टिनेली वो बैक इन फॉर्म है। एजे को पोजीशन नहीं देना अपनी, मदुएके के हमने गेम्स देखे, ही हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट। हां, साका तो हमेशा से अच्छा खेल ही रहे हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। और उनके अलावा बाकी स्ट्राइकर की पोजीशन खड़ रही थी, ग्योकरेस वापस गेम में आ रहे हैं आजकल। ग्योकरेस बट हां अब वही ग्योकरेस को इंक्लूड जब से आर्सेनल ने करने लग गए तब से ग्योकरेस की गेम भी अच्छी आ रही है। मतलब आप एक स्ट्राइकर हमेशा से गोल और असिस्ट के अलावा जो आप एक्सपेक्ट करते हो ग्योकरेस वो भी दे रहे हैं। नंबर्स थोड़ा और बेटर होते तो बोले अच्छी साइनिंग होती, क्योंकि जब आप कंपीट करो ना हालैंड से, केन से, एम्बाप्पे से, तो आपके नंबर अच्छे हो, अगर उनसे कम है तो आपको कम ही दिखते हैं बात में। बाकी किन चीज़ों में ग्योकरेस हैज बीन वेरी गुड। मैं होल्ड अप की बात कर रहा था, ही हैज बीन वेरी गुड। ड्रिबलिंग हो गई, 2-3 रन्स बनाना हो गया, फिर अपनी तरफ डिफेंडर्स अट्रैक्ट करना अपनी तरफ इज समथिंग जो ग्योकरेस ने बहुत अच्छा किया है। प्लस बाकी मिकेल आर्टेटा का करंटली टच द प्रोसेस तो हो रहा है, फर्स्ट ऑन द पॉइंट्स टेबल। हाँ, कल क्योंकि फर्स्ट क्यों है हम बताएंगे आगे, बट उससे पहले एक पॉजिटिव न्यूज़ यूनाइटेड फैंस के लिए। यूनाइटेड कल, आई एम वेरी हैप्पी यूनाइटेड। हाँ, कल मेरे को मतलब अच्छा लगा, पता नहीं क्यों, बट यूनाइटेड क्योंकि एक पहली बार जो मेरे को अच्छा लगा मेसन माउंट का गोल है। मेसन माउंट का जो गोल था, मेसन माउंट ने क्या होता ऐसे उनको क्रॉस आई, अहमद कल मेरे को मतलब अहमद कल स्टार्ट कर रहे थे, अहमद मेसन माउंट का लेफ्ट फुट से टच था, ही फिनिश दैट विद द राइट फुट, और बहुत ही प्यारा फिनिश है, मतलब फार कॉर्नर पे था, अच्छा फिनिश एकदम। मेसन माउंट का जैसे गोल नॉर्मली जाते हैं एकदम वैसा वाला गोल ही था, मेसन माउंट वाली फिनिश थी एकदम। तो कल आई थिंक मेरे जो मेसन माउंट अच्छे, मेरे को यूनाइटेड प्लेयर्स में मेसन माउंट बहुत अच्छा लगते थे, उनके चेल्सी टाइम में जो से वो वायरल हुए थे। और फिर उसके बाद कल सबसे अच्छी गेम मेरे को लगी थी अमर डियालो की। अमर डियालो हमें रन्स बना रहे थे, क्रॉस डाल रहे थे, एम्बुएमो के साथ अच्छा लिंकअप कर रहे थे। और कल सेस्को की बहुत अच्छी गेम थी, क्योंकि सेस्को एम्बुएमो को पास कर रहे थे, सेस्को अहमद को ढूंढ रहे थे अच्छी जगह पे, मतलब इजीली फाइंड कर रहे थे वो प्लेयर्स को। और अहमद
का कल गेम बहुत अच्छा लगा था। डिफेंसिवली उतनी यूनाइटेड की आप कमी निकाल नहीं सकते कल का, क्यों लेनी और मैथ्यूस डेलिट अच्छा काम करते रहते। कैसेमीरो कल भी स्टार्ट किया, बट कल अच्छा गेम था उनका। अभी भी रूबेन अमोरियम कैसेमीरो की एक वो आई है मेरे पास, चैट आया था कि अगर कैसेमीरो के बिना यूनाइटेड खेलती है दे आर कंसीडिंग ओवर 4xg, कैसेमीरो के साथ 1.5xg होता है, विच जस्ट शोज कि कैसेमीरो कितने इंपॉर्टेंट एज द पिवट ऑफ द टीम। बाकी ब्रूनो की एक अच्छी गेम, ब्रूनो का अच्छा गेम, और सेस्को का एक बढ़िया गोल। मतलब क्या हुआ, थ्रो इन से आया गोल, वो सनडरलैंड के प्लेयर ने हेड किया, उनके पैरों पे गिरी सेस्को ने, और सेस्को फिनिशर से अच्छा गोल था, और 2-0 जीत गया। लीथल गेम बाय यूनाइटेड। प्लस अब एक डेब्यूटेंट फॉर यूनाइटेड की बात करते हैं, लामेंस। हाँ, लामेंस भाई बहुत टाइम बाद एक ऐसा गोलकीपर दिख रहा है हु इज कमांडिंग द पिच आफ्टर डेविड डे गाया। मतलब कितने 2-3 साल हो गए डेविड डे गाया के बाद पहला गोलकीपर जो एक्चुअली पिच पे कमांड कर रहा है। ही इज कम्युनिकेटिंग वेरी गुड विद द डिफेंस। ये आप थोड़ा सा शेकी और नर्वस लग रहे थे क्योंकि काफ़ी यंग है, पहले मैच है, और आप प्रीमियर लीग में पहले मैच खेलते हो तो थोड़ा सा वो है, पर स्टिल बहुत ही अच्छी तरीके से कल कमांड के बीच में 1-2 अच्छे सेव्स भी निकाले, बॉल जो अच्छी निकाली है। एज अ स्वीपर की भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, पासेस बहुत अच्छे निकाल रहे थे। तो ये 2-3 चीज़ें जो सेंट लामेंस ने बहुत अच्छी की हैं, एंड आई होप कि भाई अब ये साइनिंग काम कर जाए, क्योंकि अब इससे लेट आप नहीं जा सकते, वो बात है। और बाकी अब एक बहुत ही मेन मैच जो कल हुआ है, तूने देखा पूरा मैच? मैंने पूरा आई मैच मिस दैट। मैं कसम से मैं आई सेलिब्रेटेड, काम आ गया था। मैंने कल चेल्सी का ऐसा सेलिब्रेट किया जैसे मैं सिटी जीत रही हो लिवरपूल से। कल मैंने पूरा मैच देखा था, और कल वो एंजो फर्नांडिस स्टार्ट कर रहे थे, और कोल पामर स्टार्ट नहीं कर रहे थे, वो इंजर्ड है कोल पामर। 19 अक्टूबर आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक ही आएंगे वो तो अब तो। और उसके बाद कल क्या होता, रीस जेम्स और मार्को कुरेला एज ऑफ कोर्स, बट नहीं पता बात क्या है, रीस जेम्स और मालो गुस्ताफो दोनों स्टार्ट किए थे। हाँ। अब हमने क्लब वर्ल्ड कप में चीज़ देखी कि रीस जेम्स और फाइनल देख लो, रीस जेम्स और मालो गुस्ताफो साथ में स्टार्ट करते हैं, तो पर्सनल ओपिनियन मुझे लगता था रीस जेम्स वुड प्ले एज अ आरएम। नहीं, एक इन्वर्टेड सेंटर मिड की तरह, इन्वर्टेड मिडफील्डर की तरह खेलेंगे। ये मैंने सोचा क्योंकि पीएसजी के मैच के अगेंस्ट वही हुआ था, और उस टाइम पे काफ़ी अच्छे से काम कर रही थी चीज़। बट इस बार उल्टा कर दिया, इस बार रीस जेम्स को राइट बैक पे लिया, मालो गुस्ताफो को सेंटर में लिया। भी खेल सकते हैं वैसे सेंटर मिड। हाँ नहीं ऑब्वियसली कल देखा, क्योंकि मालो गुस्ताफो एक छोटा सा काम दिया था जितना मेरे को लगा एंजो मैरेस्का ने, जिन्होंने खुद भी एक रेड कार्ड लिया। तो हाँ एंजो में तो चेल्सी का वो प्रथा चला रखी है कि पिछले 4-5 मैच से लगातार एक रेड कार्ड आ रहा है टीम में। तो हाँ हुआ क्या, मालो गुस्ताफो सेंटर मिड स्टार्ट करते हैं। मालो गुस्ताफो का एक काम दिया था एंजो मैरेस्का ने, दैट वाज टू ले ऑफ द पासेस, कि मतलब वो कोई भी पास है तो आप बस ले ऑफ कर दो, एक दो टच में निकाल दो बॉल वहाँ से, कि बॉल रिसाइकल ना करनी पड़े ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लूज ना हो। तो वो मालो गुस्ताफो ने बहुत परफेक्टली किया। बाकी मार्को कुरेला और रीस जेम्स हैड अ परफॉर्मेंस भाई, ऑनेस्टली। कौन है लेफ्ट में हम लोग, गैक्पो खेल रहे थे ना कल। हाँ, गैक्पो को फाड़ के रख दिया भाई कल रीस जेम्स ने। तो मतलब कल ऐसा था कि देखो डिफेंस लाइन जैसे मार्को कुरेला हर गेम अच्छा जाता है। मार्को कुरेला सिर्फ वो जो स्पेन के विन के बाद गाना है तो उसके बाद से हर मोमेंट ही उनका अच्छा चल रहा था। रीस जेम्स, और फिर कल बड़ी बात क्या होता है, सेंटर बैक पेयरिंग उनकी, अकेम्पेओंग और बैडरशील दोनों स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, एज ए सेंटर बैक। दोनों की अच्छी गेम चल रही थी। 55 मिनट पे बैडरशील को इंजरी हुई, और उनकी जगह पे सीडीएम रोमियो लाविया आए थे सेंटर बैक खेलने के लिए। वो खेल सकते सेंटर बैक, अच्छा भी खेला था उन्होंने। बट फिर 65th मिनट में अकेम्पेओंग को इंजरी हुई, उनके जगह पे आए थे जोरेल हाटो। तो फिर क्या हुआ था देखो, मतलब इन दोनों ने, ये तो चेल्सी के पास बहुत सारे, देयर वाज नॉट अ सिंगल सेंटर बैक हु वाज प्लेइंग एट द सेंटर। नहीं मतलब वैसे देख सुन, सारे एकदम मेकशिफ्ट वो राइट बैक और सेंटर बैक खिला, राइट बैक हो गए, डीएम हो गए, सेंटर मिड्स हो गए, सब खिला खिलू के सबको साथ दिखा दिया। मतलब कल ऐसा था कि देखो इन दोनों जो बैडरशील और इन्होंने मतलब पहले अच्छे 50 मिनट बहुत अच्छी डिफेंस की थी, अच्छा सेंटर बैक पेयरिंग था। चेल्सी का प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे जो प्लेयर्स है, तो आप जैसे आपके जो मेन दोनों सेंटर बैक्स थे चलोबा और फोफाना, दोनों इंजर्ड थे। तो मतलब आप क्या हुआ, इन्होंने आपने इनको खिलाया, इनकी भी बहुत कम पार्टनरशिप पेयरिंग हमने देखी है। बट जब इन दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है 58th मिनट के बाद, फिर 58th मिनट तक, फिर उसके बाद दोनों को इंजरी हो गई, तो फिर नई पेयरिंग आई जोरेल हाटो और रोमियो लाविया। उसी की वजह से लिवरपूल का पहला गोल पड़ा। और बट पहले हम बात कर लेते चेल्सी का पहला गोल कैसे पड़ा। मोसेस काइसेडो बैंगर गाइस अगेन, काइसेडो ओनली वैन डाइक का बहुत अच्छा डिफेंस था उसमें, आई सॉ दैट आइस पाइस वाला था। हां, और तो काइसेडो कल मतलब लिवरपूल की अगर बात करें कौन स्टार्ट कर रहा था कल, लिवरपूल में ऑलमोस्ट अच्छी सारी टीम ही स्टार्ट कर रही थी। जेरेमी फ्रिम्पोंग नहीं कर रहे थे, उनकी जगह कॉर्नर ब्रैडली स्टार्ट कर रहे थे, और फ्लोरियन वर्ट्स नहीं स्टार्ट कर रहे थे। तो मतलब क्या होता है, सोबोजला एज सेंटर मिड खेल रहे थे, बट फिर कॉर्नर ब्रैडली जब राइट बैक खेल रहे थे, कॉर्नर ब्रैडली का उतना अच्छा गेम नहीं था, पहले ही येलो कार्ड मिल गया था।
कोनाटे, मिलोस कर्किस और वर्जिल वैन डाइक स्टार्ट कर रहे थे। और कोनाटे का डिफेंस हम जान रहे हैं पिछले जब से सीजन शुरू हुआ तब से कैसा गया है। तो कोनाटे जितना अच्छा पिछले साल थे इस साल उतने ही कम रिलायबल है। तो फिर क्या हुआ था, पहला गोल मोइसेस काइसेडो बैंक का 14 मिनट में ही आ गया था। उसके बाद से उसके बाद ये जो ऐसा गेम था, ऐसा नहीं कि चेल्सी बैट की उसकी बात है, चेल्सी भी अटैक बना रही है और चेल्सी कल डिजर्व टू विन था। चेल्सी भी अटैक बना रही है, लिवरपूल भी अटैक बना रही है, बट चेल्सी वो बेटर थी अटैक बनाने पे, क्योंकि उनके पास चेल्सी के पास अच्छे विंगर्स थे, मतलब पेड्रोनेट और अलेहांड्रो गार्नाचो की कल गेम। मेरे को अलेहांड्रो गार्नाचो उतना पसंद नहीं था क्योंकि वो अपने आप को रोनाल्डो पहले समझता था, बट कल जो उन्होंने क्रॉसेस डाले, जब मतलब क्या होता है सेकंड हाफ में, हम सेकंड हाफ से मतलब रियल मैच स्टार्ट होता है। पहले हाफ में जब चेल्सी ने गोल मारा, लिवरपूल चांस बना रही थी, बट सेकंड हाफ में स्टार्टिंग में 45th मिनट में ही सब्स्टिट्यूट हुआ, कॉर्नर पैडली की जगह है फ्लोरिन वर्ड्स और सोबोस्लाई चलेगा राइट बैक पोजीशन पे, ठीक है। तो फ्लोरिन वर्ड्स पहला स्टार्ट हुआ मैच, एक अटैक पे निकली लिवरपूल, फ्लोरिन वर्ड्स को बॉल उन्होंने अच्छा पास दिया कोडी गैक्पो ने बैक पास किया 2 डिफेंडर्स के बीच में से फ्लोरिन वर्ड्स को, फ्लोरिन वर्ड्स ने अपने पैरों से जो घुमा के सलाह को पास दिया था। फ्लोरिन वर्ड्स के लिए मतलब पीपल आर शॉक्ड टू सी, मतलब ऐसा पास कैसे निकाल सकते बिना सलाह को देख के, अच्छा पास, और सलाह फिर से वेस्टफुल। कल सलाह की बहुत ही गंदी गेम थी कल सलाह की, मतलब पिछले 1-1.5 साल में बहुत, मतलब उससे सबसे गंदी गेम यही। आई थिंक 3-4 शॉट लिए, एक या दो स्काई किए थे, एक दो सीधा कीपर के हाथ में, एक दो टारगेट पे ही नहीं है, तो मतलब एक काफी खराब गेम है सलाह, बिल्कुल मतलब। और लोग बात नहीं करेंगे इस चीज की, बट सलाह हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर्स इन लिवरपूल दिस सीजन, फॉर मी एट लीस्ट। मतलब नहीं, उनसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा थी ना, वही बात नहीं, आप जिस लेवल के प्लेयर होता है ना, आपसे उतनी एक्सपेक्टेशन रहती है। अब अगर आप उस लेवल पे खराब कर देते हो ना उसको, तो बात होती है। और प्लस बहुत ही खराब गेम थी, लेट्स बी ऑनेस्ट। मतलब सलाह ने बहुत चांसेस भी कुछ क्रिएट नहीं की, ही वाजंट ड्रिबलिंग, कोई थ्रेट क्रिएट नहीं किया, जो शॉट्स मिले उनको स्काई कर दिया, उनको ऑफ टारगेट मार दिया, एक दो जो शॉट्स टारगेट पे आया वो रॉबर्ट सैंचेज ने सेव कर लिया, फिर ब्लॉक हो गया, तो ज़्यादा कुछ था नहीं। और बाकी मैं वो डिफेंसिव लिवरपूल की डिफेंस के बारे में बात करता हूँ। वर्जिल वैन डाइक, कोनाटे, ब्रैडली और मिलोस कर्किस थे फर्स्ट हाफ में, बट फिर जो सेकंड हाफ में चेंजेस हुई, सोबोस्लाई और कोनाटे को सब्स्टिट्यूट करके उन्होंने वो कोनाटे को सब्स्टिट्यूट हो गए, तो उनकी जगह ग्रेवेनबर्च खेल लेता है सेंटर बैक, और फिर वर्जिल, मिलोस कर्किस की जगह एंडी रॉबर्टसन आ गया। बट फिर क्या होता है, जब देखा था, मतलब ऐसे स्लॉट की मेरे को एक गलती लगी थी, उन्होंने वर्जिल वैन डाइक पे बहुत ज़्यादा ही, मतलब वो एंडी रॉबर्टसन चढ़ के खेल रहे थे, और सोबोस्लाई तो चढ़ के ही खेलेंगे। सोबोस्लाई का वर्क रेट बहुत ज़्यादा, बहुत दौड़ता है बंदा भाई। और ग्रेवेनबर्च तो आगे जाता है, ग्रेवेनबर्च पिछले मैच में दिख गया था, उतने अच्छे नहीं है वो, क्या बोलते हैं, एज ए सेंटर बैक। सोबोस्लाई इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट थिंग्स टू वाल्वर्डे। हाँ, और और फिर उसके बाद वर्जिल हेडर्स विन कर रहे थे, बट वर्जिल आई थिंक और बेटर कर सकते थे। और कल इजाक 73rd मिनट पे सब्स्टिट्यूट हुए। आई थिंक जब मैच पता कहाँ चेंज हुआ, जैसे 74th मिनट में एंजो मैरेस्का की कल ग्रेट कोचिंग थी गाइस, उन्होंने 74th मिनट में अपने तीनों अटैकर्स चेंज कर लिए, क्योंकि तीनों उनके पेड्रो नेटो, अलेहांड्रो गार्नाचो और जाओ पेड्रो, तीनों की जगह चेंज करके मार्क गुई स्ट्राइकर रोल पे, लेफ्ट विंग पे बानो गिटन्स, राइट विंग पे एस्तावा विलियन। तो फिर लेफ्ट विंग पे बानो गिटन्स ने कल बहुत परेशान किया सोबोस्लाई को, कुकुरेला भी परेशान कर रहे थे, और गर्नाचो ने बहुत परेशान किया। गर्नाचो के ऐसे मैच में 3 बॉल आई है जो उन्होंने बढ़िया क्रॉसेस डाले, बट सेंटर में कोई था नहीं, क्योंकि जाओ पेड्रो पीछे आउट ऑफ द बॉक्स रह रहे थे, और जो उनके राइट विंग थे पेड्रो नेटो रन नहीं बना पा रहे थे। और यहीं पे कल कोल पाल्मर की एक, मतलब क्योंकि कोल पाल्मर रहते हैं वो बॉक्स पे, या तो वो क्या होता है डिफेंडर्स अट्रैक्ट कर लेते, बट तो फिर डिफेंडर्स, तो फिर उसके बाद पहला गोल मोइसेस काइसेडो का बैंगर, दूसरा गोल जो आया है लिवरपूल का, एक कॉर्नर से आया, इजाक ने बॉल अपने पैरों से रोकी, फिर वो दोनों सेंटर बैक्स देखते रहेगा, और गैक्पो ने अपने लेसेस से फिनिश की, मतलब जहां तक पैर पहुंचा वहां तक उन्होंने उठाया और बॉल चली टॉप ऑफ द नेट। तो फिर 1-1 हो गया था स्कोर। उसके बाद चेल्सी अटैक बना रहे, लिवरपूल 90+2nd या 3rd मिनट में काफी अच्छा अटैक बना था, दैट शायद पोस्ट हिट कर दिया था। हाँ, मतलब ऐसे रुक जा मैं बताता हूँ, मतलब क्या होता है, चेल्सी अटैक कर रही थी, लिवरपूल बेटा लिवरपूल सलाह पे बहुत ज्यादा रिलायंट हो रहा है, और सलाह शॉट वो एयर पे कर रहे, मतलब स्काई कर दे रहे थे। फिर 90+1 मिनट में क्या बानो गिटन्स ने कलर मारा, बहुत अच्छा कलर था, मोहम्मदाशविली क्या सेफ थे। उसके बाद एस्तावा विलियन को मिली बॉल, उन्होंने भी बहुत अच्छा शॉट लिया, दोनों बार ही उन्होंने क्या मस्त सेव किया मोहम्मदाशविली। मुझे लगा था अगर वहाँ पे, मतलब वहाँ भी गेम खत्म हो सकता था, इतने बढ़िया शॉट थे। फिर उसके बाद एंजो ने कल चांस बनाया, एंजो की पोस्ट लगी, हेडर से लगी, एंजो की पोस्ट लगी थी 90+2nd मिनट पे। तो उसके बाद आई थिंक एक्सपेक्ट करने लग गए थे सब टीचर, क्या पता लिवरपूल एक और बार निकाल ले मैच। मतलब ऐसा था कि कोई एक तो विनर मारने वाला था, ऐसा पता चल गया था कोई एक तो विनर मारेगा ही, और चेल्सी मारी,
एक अच्छी बॉल बाई कुकुरेला एस्तावो विलियन ने फिनिश की। आई थिंक वो बॉल बहुत ही प्यारी फिनिश थी ऑनेस्टली बताऊं, मतलब लोग ना बात नहीं करते हैं, लोग ब्लॉक कर सकते थे बट नहीं पता है लोग ना उसको पता है। अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, जब यूएफा यूरोप वो नेशंस लीग का फाइनल था, रोनाल्डो ने फिनिश दी स्पेन के अगेंस्ट, वो लोग उसको टैप इन बोल रहे थे कि क्या है नॉर्मल सा टैप इन है, उसकी पोजीशन भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुकुरेला को पहले आप पहले फिजिकलिटी बैटल पे आप 40 साल की उम्र पे आप फिजिकली बैटल कर रहे हो 25-26 साल के बंदे के साथ, तुमने उसको पुश किया, तुमने बॉल ली, हवा में ही मार दी, दैट फिनिश इन द गोल, ठीक है। अब कल वाली क्या बात है, मतलब मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कि लोग टैप इन किस चीज़ को बोलते हैं। कल क्या एस्तावो विलियन का जो रन था, पहले तो वो पोजिशनली वेल इतना रन था नहीं, वो थोड़ा बाहर से लिया था, फिर वो उस रन को अंदर करना, वो रन अंदर लेके आना, देखना कि फार पोस्ट पे बॉल आ सकती है, उस पहले वो चीज़ नोटिस करना, सही टाइम पे स्लाइड भी करना, सही टाइम पे स्लाइड किया, फिर सही टाइम पे स्लाइड तो कर लिया, पर मतलब अब क्या आप ऑपोजिट पोजीशन पर आ रहे हो, बॉल ऑपोजिट पोजीशन जा रही है, उसको सही टाइम करना है, सही पैर से गोल के अंदर बॉल को अंदर फिनिश करना इज समथिंग जो बहुत मैं तारीफ करूंगा। और एज अ 19 ईयर ओल्ड एस्तावो विलियन है, हाँ 19-20 ईयर ओल्ड के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आप इतनी मैच्योरिटी है कि आप ऐसे ऐसे फिनिश कर रहे हो एज समवन जो मोस्टली फुल बैक खेलता है, पर उसको एज अ अटैकिंग फुल बैक खिला सकते हो, तो ऐसे बंदे के लिए ऐसी फिनिश करना आई थिंक बहुत अप्रिशिएबल, क्योंकि नॉर्मली चीज़ें नहीं होती हैं कि आप इतने टाइमली ये सब चीज़ें कर पाओ। तो एक काफ़ी अच्छी फिनिश एस्तावो विलियन, और चेल्सी ने मैच निकाल लिया है, तो लिवरपूल इज ऑन 16 पॉइंट्स। तो लिवरपूल लगातार 3 गेम्स हार चुकी है, क्रिस्टल पैलेस, फिर गलाटासरे, फिर चेल्सी, और मतलब चेल्सी ने तो चेल्सी लगातार 2 विन्स आ चुके हैं, बेनफिका के अगेंस्ट अच्छी विन, और फिर लिवरपूल एंजो मैरेस्का कल क्या मस्त कल जो सेलिब्रेशंस भी थे एंजो मैरेस्का एस्तावो विलियन के साथ। तो अब पॉइंट्स टेबल की अगर बात कर ले तो पहले टॉप में आर्सेनल है 16 पॉइंट के साथ, फिर उसके बाद लिवरपूल, फिर टॉटनहम, बॉर्नमथ, फिर उसके बाद क्रिस्टल पैलेस है, फिर चेल्सी है 6th पे, 7th पे सनडरलैंड, और मैन सिटी 8th पे है, और मैन यूनाइटेड 9th पे है। तो आई थिंक मैन सिटी और क्रिस्टल पैलेस दोनों का अपना एक गेम बचा है, तो अगर आज क्रिस्टल पैलेस जीती, और मतलब क्रिस्टल पैलेस को बहुत ज़्यादा, क्रिस्टल पैलेस अगर आज जीत गई तो वो 2nd पॉइंट चले जाएंगे पॉइंट्स टेबल पे, और मैन सिटी अगर आज जीती तो वो 5th चले जाएंगे पॉइंट्स टेबल पे। तो यही है जो था। आर्सेनल के लिए काफ़ी पॉजिटिव, आर्सेनल के लिए पॉजिटिव्स आ रहे हैं, बट आई थिंक आर्सेनल भी ऐसे फेस करने वाली है चेल्सी को। यूनाइटेड अगला लिवरपूल का यूनाइटेड के अगेंस्ट है, हाँ, वो आई थिंक भूलना नहीं चाहिए। नहीं ठीक है, अब ठीक है, एवरीवन हैज अपना ओपिनियन होता है, पर जिस फॉर्म में लिवरपूल खेल रही है, वर्ड्स, अब देखो बहुत लोग मजाक उड़ाएंगे इस चीज का, आई थिंक वर्ड इज रियली पुटिंग नो ऑफेंस। अब कल की गेम थी, चांसेस बनाई, कोई डाउट नहीं, हर मैच में चांसेस बना रहे, बट मतलब हर मैच उतने चांसेस नहीं बना जितने एक्सपेक्ट किया गया है, बट सलाह स्काई कर दे पिछले, जैसे तूने भी बोला वीडियोस में 2-3-4 वीडियो पहले कि सलाह वैसे दिख नहीं रहा है, और फ्लोरियन विर्ट्ज ने बॉल निकाली, असिस्ट मिलना चाहिए फ्लोरियन विर्ट्ज को, अभी तक 7 गेम्स हो गए, 0 गोल 0 असिस्ट है, बट आई थिंक उनको एक बेटर चाहिए, एक अच्छा सेंटर बैक को, नाटेकल बहुत गंदा, नहीं सेंटर बैक तो चाहिए, बहुत नीडेड है, प्लस एक और चीज जो अब पता है जब से इंटरनेशनल ब्रेक आएगा, आई थिंक ये थोड़ी मेंटालिटी शिफ्ट करने में हेल्प कर सकता है प्लेयर्स को, क्योंकि अब आर्ने स्लॉट ध्यान दे सकते हैं इस चीज़ पर, क्योंकि आर्ने स्लॉट शुरू की 4-5 गेम बहुत अच्छी निकाली, उसके बाद और पता अच्छी निकल गई, उसका रीजन क्या था कि आप फाइनल विनर मान लो, जो भी आपकी नेगेटिविटी है सारी छूट जाती है। उस टाइम तक कोनाटे की लोग बात करते थे, पर इतनी नहीं करते जितनी अब कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत जरूरत है। एकिटिके को भी और स्टार्ट्स मिलने चाहिए, एकिटिके परफॉर्म कर रहे हैं हर मैच पर, कल भी 74th मिनट के बाद आए, तो उन्होंने भी चांसेस बनाने की कोशिश की, तो आई थिंक एकिटिके को और स्टार्ट मिलनी चाहिए। एंड बाकी लाइनअप में मैं 1-2 चीज़ें जो मेरी बात करनी बच गई थी, क्योंकि सोमेश कर रहा था, तो आई थॉट कि इसका मैं करता हूँ। एक तो मतलब जो उसने ऑलरेडी बोला कि सारे सेंटर बैक पोजीशन और पूरी बैकलाइन में देयर वाज नॉट अ सिंगल सेंटर बैक जो मेन सेंटर बैक बोलते हैं इसको, क्योंकि सब ऐसे राइट बैक, फोफाना भी खेले, फोफाना आल्सो हैड अ गुड गेम। बाकी मैं एक चीज़ पर बहुत बात करने वाला मन है भाई, काइसेडो, फोफाना खेले नहीं थे, हाँ तो जो भी था, तो हाँ फोफाना खेले नहीं थे। मैं ये बोल रहा था कि कल काइसेडो और एंजो ने बहुत गंदी तरीके से मिडफील्ड डोमिनेट किया, मतलब तुम उस गेम को देखो, क्योंकि एंजो तो बॉक्स टू बॉक्स बहुत ही अच्छा खेलते हैं। ऐसा लग रहा, मतलब मैं मैच देखा, मेरे को लिवरपूल का ऐसा लग रहा था कि अटैक है, डिफेंस और सोबोस्लाई बीच में दौड़े जा रहा है, मैकलिस्टर थोड़ा बीच में दौड़ रहा है, बट बॉल मतलब उसके बीच में है ही नहीं जगह, चेल्सी के प्लेयर्स दौड़ रहे हैं, मतलब उनके पास डिफेंस में जगह है, प्लेयर्स जो ईज़ाक, गैक्पो और सलाह वो ट्रैक बैक कर रहे हैं, बट उतना नहीं जितना मतलब फाइनल्स गेम पे आप जैसे क्या कहते हैं, यही एंजो मैरेस्का ने जो सब्स्टिट्यूट किए थे, तीनों अपने अटैक को चेंज कर लिया, तो मतलब उनके पास स्पेस मिल गई, और उन्होंने अच्छे अपने स्ट्रॉन्ग लेग्स और पेसी लेग्स से अपने चांसेस बनाते रहे, बट फिर उसी जगह पे उनके लिवरपूल ने चेंजेस नहीं किए उतने, सिर्फ ह्यूगो एकिटिके का चेंज आया था 75th मिनट में, उन्होंने अच्छा रन्स बना रहे थे, पीछे भी आ रहे थे, बट
वो ज़्यादा हेल्प नहीं किया उनको लिवरपूल को देखो तो। बाकी मेरे को एक दो चीज़ों से प्रॉब्लम हुई कल, मैकलिस्टर की मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि मैकलिस्टर काफ़ी लेट आ रहे थे डिफेंस करने के लिए। जैसे अगर आप किसी प्लेयर को मार्क कर रहे हो ना, यू हैव टू कम अर्ली एट द बॉल कि प्लेयर को बॉल मिले ना शुरू में, इंटरसेप्ट करना होता है ना अपने, उसमें बहुत धीरे हुआ काम, तो ये एक प्रॉब्लम हुई। फिर उसके बाद क्या है, अब जब काइसेडो और एंजो जैसे मिडफील्डर हैं जो इतना अच्छा ऑफेंसिवली और डिफेंसिव दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, देन यू हैव टू बी समझ जो जल्दी काम करें। वो काम बहुत लेट हुआ और फिर ये सब चीज़ें हुई जिनके चक्कर में आई थिंक बहुत अच्छे से लिवरपूल वर डोमिनेटेड, चेल्सी डोमिनेटेड नहीं पर हाँ एक डिजर्विंग लॉस मिली लिवरपूल को। एक छोटी सी बात बची थी, दैट इज़ कि इंटर मियामी का मैच था, इंटर मियामी 4-1 जीती है, 4-1 जीती। जॉर्डी अल्बा गॉट द मैन ऑफ द मैच अवार्ड, सर्जियो बुस्केट्स गॉट द ट्रिब्यूट, मतलब रिटायरमेंट हो रही है, एंड ऑफ सीजन भी हो रही है, एंड ऑफ सीजन में रिटायरमेंट ले रहे हैं, उसके लिए ट्रिब्यूट था बहुत बड़ा सा प्री गेम। और मेसी हैड हैट्रिक ऑफ असिस्ट, नो गोल्स। करंटली क्या था 884 आई थिंक गोल्स मार दिए मेसी ने, 295 असिस्ट है, 395 असिस्ट है सॉरी, तो वेरी क्लोज टू बिग माइलस्टोन्स, द फर्स्ट प्लेयर टू एवर हिट 400 असिस्ट, बहुत बड़ी बात है। तो ये थोड़ी छोटी सी बात और थी। बाकी अब आज आखिरी मैच डे, फिर से मतलब फिर वो शुरू होगा। आज अच्छा मैच है बार्सिलोना से सेविया, और मेरा प्रीमियर लीग में अगर फेवरेट पूछो तो सिटी और ब्रेंटफोर्ड का भी मैच है, ब्रेंटफोर्ड के होम में तो अच्छा मैच अच्छा हो सकता है, और फिर न्यूकासल वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट वो अच्छा मैच हो सकता है क्योंकि दोनों ही टीम मतलब पिछले साल के फॉर्म में नहीं, पिछला मैच इनका अच्छा हुआ था पिछले साल में क्योंकि दोनों ही 4th 5th फिनिश करने को देख रही थी। एंड बाकी फ्योरेंटीना वर्सेस रोमा का मैच भी है आज, दैट इज आल्सो गुड मैच, जो कब है, हाँ 6:30 बजे से शुरू है 6:30 PM से, और यूवेंटस वर्सेस मिलान भी है रात को आज, वो मजा आने वाला है, वो बहुत अच्छा मैच। वो एक तो पता है सबसे अच्छी बात सेविया के साथ क्या, सबसे अलग मैच रखते हैं लोग, किसी का मैच वो नहीं करता, बिल्कुल इंटरव्यू नहीं करता है, और मजा आता है देखने में सेविया के मैचेस। ये बात है, मिलान में मॉड्रिच खेलने वाले केना नीलिस अगेंस्ट मॉड्रिच होने वाले यूवेंटस और मिलान के मैच में। तो अभी के लिए इतना ही आज की वीडियो के लिए, बाकी कल हम मिलते हैं विद द कल वाला ब्रेकडाउन। कल सोमेश होगा नहीं, दैट इज अ डाउट, पता नहीं है, पक्का नहीं है, तो मैं तो आऊँगा मोस्ट प्रॉब्ली पक्का। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।